प्रत्येक मनुष्य का जीवन सफलता के शिखर को छू नहीं पाता। इसका सबसे बड़ा कारण उचित मार्गदर्शन का अभाव है। प्राचीन भारत में लगभग 3500 वर्ष पूर्व एक योगी राजा हुए थे। उनके मार्गदर्शक भगवान कृष्ण थे। कृष्ण महान योगी थे। उस योगी राजा का नाम था युधिष्ठिर, जो युद्ध के मैदान में भी अपना मानसिक संतुलन बनाकर रखता है। वह युधिष्ठिर है। वह योगी थे। योगी का अर्थ है व्यावहारिक मनुष्य। एक योगी को सिद्धांत से कुछ लेना देना नहीं होता है। युधिष्ठिर से एक प्रश्न पूछा गया और प्रश्न था, उचित पथ क्या है, यानी उचित मार्ग क्या है। राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न के जवाब में कहा कि व्यावहारिक मनुष्य का अनुसरण करना चाहिए, सिद्धांतवादी का नहीं। सिद्धांत की असली परीक्षा व्यवहार में ही होती है। व्यावहारिक जीवन में यह उपयोगी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए योगी को, आध्यात्मिक साधक को सिद्धांतवादी के पीछे नहीं चलना चाहिए, उसे व्यावहारिक मनुष्य का ही अनुसरण करना चाहिए, अर्थात योगी को महायोगी का अनुसरण करना चाहिए, कारण कि योगी से ज्यादा व्यावहारिक महायोगी है। युधिष्ठिर ने कहा, यही उचित मार्ग है। लेकिन शास्त्र एक दूसरे से भिन्न मत रखते हैं और सभी शास्त्रों के समर्थक कहते हैं कि हमारा संदेश खुदा का संदेश है, यही अंतिम शब्द है। यदि सभी शास्त्र एक ही परमात्मा के संदेश हैं, तब वे एक दूसरे से भिन्न राय क्यों रखते हैं? परमात्मा एक है, और यदि सभी शास्त्र उनके ही संदेश हैं, यानी एक ही परमात्मा के संदेश हैं, तब उनमें कोई मतांतर नहीं होना चाहिए। युधिष्ठिर एक योगी राजा थे। यह दूसरे सवाल के जवाब से भी साबित हुआ। दूसरा सवाल था, जीवन का लक्ष्य क्या है? इसके जवाब में उन्होंने कहा, जीवन का परम लक्ष्य भौतिक, बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी का एक है। और वह परम लक्ष्य कहाँ है? आध्यात्मिकता का सार प्रत्येक मनुष्य के मैंपन के भीतर छिपा है, और जब तुम अपने स्वयं के मैं को नहीं जानते, तुम अनेक लोगों को जानने की चेष्टा करते हो, किंतु तुम स्वयं को नहीं जानते। यह ठीक मनीला के निवासी की तरह है। वह हांगकांग को देखना चाहता है, किंतु मनीला को नहीं जानता। अरे, पहले मनीला को तो जानो। और यदि तुम सब कुछ जानना चाहते हो, यदि तुम सभी कुछ जानने की चेष्टा करते हो, कुछ भी जानने में समर्थ नहीं हो सकोगे। सबसे पहले तुम्हें अपनी सारी अभिलाषाओं के साथ तुम्हारे स्वयं के मैं के संपर्क में आना चाहिए। प्रयोगशाला में किसी सिद्धांतवादी से तुम्हें कोई सहायता नहीं मिलेगी। वह तुम्हारे अनुसंधान में कुछ सहायता नहीं कर सकेगा। प्रयोगशाला में तुम्हें प्रत्यक्ष प्रयोग की आवश्यकता है।